गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम टू योर चैनल एज दे लाइक इट। और आज हम जानेंगे कुछ ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस जो कि रशिया यूक्रेन वॉर के बाद बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जाननी एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें सबसे पहले आती है बुकारेस्ट 9। बुकारेस्ट 9 बेसिकली ईस्टर्न यूरोप की 9 ऐसी कंट्रीज हैं जो कि कोल्ड वॉर ख़त्म होने के बाद नेटो का पार्ट बन गई थी। ये बुकारेस्ट 9 को दोस्तों जानना इसलिए ज़रूरी हो जाता है कि 25 मार्च को इन 9 कंट्रीज़ के एनवॉयज़ ने इंडियन एक्सप्रेस में एक आर्टिकल लिखा है। इस आर्टिकल में उन्होंने बताया है कि कैसे रशिया ने जो यूक्रेन पे वॉर किया है वो कैसे प्रीमेडिटेड था, कैसे प्लान्ड था और कैसे उसमें रशिया ने गलत तरीके से वॉर किया है। ऐसा उस आर्टिकल में लिखा है इन एनवॉयज़ ने, ताकि इंडिया की पब्लिक जान सके कि रशिया की रियलिटी क्या है। ऐसा उन्होंने इस आर्टिकल में लिखा है। इस आर्टिकल में दोस्तों इन एनवॉयज़ ने ये एक्सप्लेन किया है कि कैसे जो रशिया का क्लेम है कि नेटो का ईस्टवर्ड एक्सपेंशन हो रहा है और इसकी बॉर्डर तक आ रहा है वो गलत है। और ये भी बताया है उन्होंने कि नेटो जो है वो एज एन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ईस्ट की तरफ एक्सपेंड नहीं कर रही है। इट वाज द इंडिपेंडेंट यूरोपियन स्टेट्स, जो कि वो 9 स्टेट्स हैं, वो इंडिपेंडेंट यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, दैट डिसाइडेड टू गो ऑन देयर ओन टू द वेस्ट। जो कि उन्होंने अपने आप डिसाइड किया है कि वो नेटो में मिलेंगे, ना कि नेटो ने उनको अपने अंदर मिलाया है। ऐसा उन्होंने इस आर्टिकल में एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे दोस्तों ये भी जानना ज़रूरी हो जाता है कि जो बुकारेस्ट 9 है इसे बुकारेस्ट फॉर्मेट भी कहते हैं और इसकी एब्रीविएशन में इसको B9 भी कहा जाता है। और ये नवंबर 4 2015 को बना था बुकारेस्ट में। बुकारेस्ट क्या है, वो रोमानिया की कैपिटल है। यहाँ पे दोस्तों आपको ये भी बता देते हैं कि बुकारेस्ट 9 में कौन कौन सी कंट्रीज़ हैं। इसमें कंट्रीज़ हैं रोमेनिया, पोलैंड, हंगरी, बल्गेरिया, चेक रिपब्लिक, स्लोवाकिया और 3 बाल्टिक रिपब्लिक्स जिनका नाम है एस्टोनिया, लाटविया, लिथुआनिया। ये सारी की सारी 9 कंट्रीज़ क्लोजली एसोसिएटेड थी एक टाइम पे यूएसएसआर के साथ, जब उसके डिसोल्यूशन से पहले। बट उसके डिसोल्यूशन के बाद ये धीरे धीरे इनमें डेमोक्रेसी इन्होंने अपना ली। और ये सारी की सारी B9 कंट्रीज़ जो हैं वो आज की डेट में यूरोपियन यूनियन का भी पार्ट हैं और साथ ही साथ नेटो का भी पार्ट हैं। दोस्तों अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है वॉर्सो पैक्ट। वॉर्सो पैक्ट या वॉर्सो ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप, कॉपरेशन एंड म्यूचुअल असिस्टेंस भी कहा जाता था, जिसे कॉमनली वॉर्सो पैक्ट कहते हैं। ये बेसिकली एक कलेक्टिव डिफेंस ट्रीटी है जो कि वॉर्सो पोलैंड में साइन की गई थी। सोवियत यूनियन और 7 ईस्टर्न ब्लॉक स्टेट्स की ने 1955 में इसको साइन किया था। दोस्तों ये वॉर्सो पैक्ट इसलिए किया गया था क्योंकि जब वेस्टर्न जर्मनी ने 1955 में नेटो में शामिल हो गई, उसके रिएक्शन के तौर पे वॉर्सो पैक्ट साइन किया गया था। दोस्तों जब 1990 में ईस्टर्न जर्मनी का रीयूनिफिकेशन हुआ, उसके बाद ईस्टर्न जर्मनी ने वॉर्सो पैक्ट से विड्रॉ कर लिया और 1991 में यूएसएसआर डिसॉल्व हो गया। उसके बाद वॉर्सो पैक्ट जो था वो एंड हो गया। दोस्तों अब हम आ जाते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, जिसका नाम है CSTO, कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, या इसे ताशकेंट ट्रीटी भी कहते हैं। ये 1992 में सिक्स पोस्ट सोवियत स्टेट्स ने साइन किया था। ये इसमें थे रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। इन सब ने मिलके ये ट्रीटी साइन की थी। ये बेसिकली क्या है, द ट्रीटी ऑफ कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी भी कहा जाता है इसे। के बाद दोस्तों 1993 में 3 और कंट्रीज़ अज़रबैजान, बेलारस और जॉर्जिया ने भी इसको साइन किया और ये ट्रीटी ने 1994 में ट्रीटी इन इफेक्ट हुई। उसके बाद 2002 में 6 कंट्रीज़ ने मिलके इसको कलेक्टिव सिक्योरिटी ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन को एक मिलिट्री अलायंस का नाम दिया। वो कौन कौन सी कंट्रीज़ थी, उसमें थी रशिया, अर्मेनिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और बेलारस। यहाँ पे एक बात जाननी ज़रूरी हो जाती है कि जैसे नेटो का आर्टिकल 5 है जो कि प्रिंसिपल ऑफ कलेक्टिव डिफेंस पे बात करता है, वैसे ही CSTO का आर्टिकल 4 है, वो भी यही कहता है कि अगर किसी भी CSTO मेंबर पे एग्रेशन किया जाता है, लड़ाई की जाती है, तो वो समझा जाएगा कि पूरे ग्रुप के साथ लड़ाई हो रही है। तो दोस्तों अगर ये इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई हो तो इसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, हमारे चैनल से ज्वाइन करें। थैंक यू।